हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले चैप्टर में हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और अब हमारा जो सेकंड का चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा एचसीएफ और एलसीएम का। तो एचसीएफ एलसीएम नंबर सिस्टम जितने भी मैंने टॉपिक बताए थे पिछले जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने जितने भी टॉपिक बताए थे वो सारे के सारे टॉपिक आरएमएस में भी हैं और साथ में नवोदय इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी यही सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक आपके मतलब नवोदय, मिलिट्री और सैनिक तीनों में काम आने वाले टॉपिक है। तो इनको ध्यान से आप समझते जाना है इनको। ठीक है, ये दोनों वीडियो कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें पहला जो चैप्टर था उसका नंबर सिस्टम का और जो सेकंड चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम का, इन दोनों के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, तो पहले इनके देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं एचसीएफ एलसीएम क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक साइड मैंने लिख लिया एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम दूसरी साइड हम बात कर लेते हैं एलसीएम की। तो देखना एलसीएम क्या होता है वो भी लिखते हैं। दूसरी साइड हम बात कर लेते हैं किसकी? एलसीएम की। एलसीएम एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है। तो देखो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। इसको हिंदी में आपको इसको एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं इसको मैस है, महत्तम समापवर्त्य। और इसको बोलते हैं लेस है, लघुत्तम समापवर्त्य, लेस है। ठीक है, ये होता है। अभी देखो एचसीएफ होता क्या है वो बता देता हूँ। तो एचसीएफ होता है, जैसे हमने कोई भी, मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे 60 और 72 ये दो नंबर ले लिए मैंने। तो इन दोनों का हम एचसीएफ भी फाइंड करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम भी फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं इसका। पहला क्या रहेगा? एचसीएफ। अब क्योंकि एचसीएफ के भी दो तरीके होते हैं, एचसीएफ के भी कितने तरीके होते हैं? एचसीएफ भी दो तरीके से सोल्व होता है। एक तो होता है कौन सा? पहला तो होता है इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड बोल दो, चाहे पहला फैक्टर मेथड ले लो। पहला होता है फैक्टर मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम में भी पहला होता है हमारा फैक्टर मेथड, और सेकंड होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये दो होते हैं। तो इन दोनों को समझेंगे, ध्यान से समझना। पहले फैक्टर मेथड और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ लेते हैं हम एचसीएफ का। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया, पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम करेंगे फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड। तो देखो नंबर कौन से लिए थे मैंने? 60 और 72 ये नंबर ले लिए। तो इसका हम फैक्टर मेथड से इसको सोल्व करेंगे। फैक्टर मेथड ये बोलता है कि आप 60 के फैक्टर अलग करो और 72 के फैक्टर अलग कर लो। ठीक है, और उसमें जो कॉमन आए वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो चलो चेक कर लेते हैं। इसमें 2 का डिवाइड करो सबसे पहले। तो 2 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा? 30 टाइम्स। अभी 2 से फिर से डिवाइड करो। 2 का डिवाइड तब तक करो जब तक 2 का डिवाइड होता रहे। जब 2 का डिवाइड नहीं हो तब 3 का डिवाइड करेंगे। तो 2 का डिवाइड फिर से कर देते हैं। 15 2 जा 30। अब की बार 2 का डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 का डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15। फिर 3 का नहीं हो रहा तो 5 का कर दो। 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसका हम देखें, इसके हमने देखे तो फैक्टर कौन से आए? इसके फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 5। जब इसके हम फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यहाँ से 1 कैरी आएगी और ये 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2, फिर 1 बचेगा 16, और तो ये कितना हो जाएगा? 2 9 जा 2 8 जा 16। फिर से 2 का डिवाइड कर दो 9 टाइम्स। फिर 2 का नहीं हो रहा तो इसका मतलब 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। 3 3 जा 9। फिर 3 का डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3। इसके जब हमने फैक्टर देखे तो फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये फैक्टर आए। तो एचसीएफ ये बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप कॉमन कॉमन उठा लो इसमें। कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप कॉमन उठा लो इसमें से।
तो इनमें से कॉमन उठाएंगे तो देखो कौन से नंबर कॉमन दिख रहे हैं। देखो इसमें 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन आया। अब की बार देखो 2 कॉमन नहीं लेकिन 3 कॉमन, ठीक है ना। इसका मतलब एक पेयर यहाँ से उठा लो, एक पेयर का यहाँ से उठा लो और एक पेयर का यहाँ से उठा लो। ये 3 का पेयर में से 3 उठा लो, 2 के पेयर में से 2 उठा लिया, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यानी कि 12 हमारा क्या आया, HCF आया, ठीक है। अब देखो ये तो 12 हमारा HCF आ गया। ये हमने कौन से मेथड से किया, फैक्टर मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या बोलते हैं। सेकंड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो इसको ध्यान से समझना, ये ज़्यादा जल्दी सोल्व होता है इससे। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये बोलता है कि 72 और 60 जो आपके पास में नंबर थे 72 और 60, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 72 बड़ा नंबर है। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलता है कि 72 को आप अंदर रखो और उसमें 60 का डिवाइड कर दो, छोटे नंबर का डिवाइड कर दो। कितने टाइम्स हुआ, 61 जा 60। बचा कितना यहाँ से, रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर रहेगा 12। तो अब यहाँ पे आप सेम साइन लगा दो डिवाइड का, और जिसका डिवाइड हमने किया था उसको उठा के यहाँ रख दो। अब 12 का डिवाइड कर लो, इसमें 12 का डिवाइड करके देखें तो कितने टाइम्स जाएगा, तो इसमें जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है। तो ये डिवाइड हमारा कंप्लीट। अब हम देखें कि अब आप सोचो कि 5 इसका आंसर है, नहीं 5 इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है, इसमें हम देखेंगे कि लास्ट टाइम किसका डिवाइड हमने किया था। जब डिवाइड कंप्लीट हुआ हमारे यहाँ पे डिवाइड कंप्लीट हो गया, लास्ट टाइम हमने डिवाइड किसका किया था, तो लास्ट टाइम हमने डिवाइड किया था 12 का। 12 का डिवाइड करते ही हमारा डिवाइड क्या हो गया, कंप्लीट। तो देखोगे किसका डिवाइड करते ही डिवाइड कंप्लीट हो गया, 12 का डिवाइड करते ही। तो इसका मतलब ये 12 हमारा क्या था, HCF था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, ठीक है। तो इस हिसाब से भी हमारा HCF कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ज़्यादा आसान तो ये रहता है वैसे। इसमें देखो अपने को कितना टाइम लगा था और इसमें 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं HCF में दूसरा क्या रहता है, HCF LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें भी मैंने 2 मेथड बताए थे। पहला मेथड हम पढ़ेंगे कौन सा, फैक्टर मेथड, और दूसरा मेथड हम कौन सा पढ़ेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें भी 2 ही मेथड होते हैं, ठीक है। इन दोनों मेथड को हम देख लेते हैं। अब कोई दूसरा जब मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ वो हम सोल्व करेंगे इससे, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो देखो जैसे मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 16 ले लिया, एक ले लिया मैंने जैसे 24 ले लिया, चलो ठीक है। फिर मैंने चलो यही नंबर ले लिए, ठीक है, 16 और 24 ले लिया। इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम हम फैक्टर मेथड से भी करेंगे और इसका एलसीएम हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले कर लेते हैं, चलो एक दूसरा नंबर लेता हूँ, 24 नहीं लेते यहाँ पे, कोई दूसरा नंबर लेता हूँ, 54 ले लो, ठीक है। 54 ले लेते हैं। तो इन दोनों को हम सोल्व करके देखते हैं। तो देखो फैक्टर मेथड क्या बोलता है, फैक्टर मेथड ये बोलता है कि आप फैक्टर कर लो इनके। देखो फैक्टर करते हैं तो 16 के फैक्टर करते हैं, 2 से करो 8 टाइम्स, 2 से करो 2 2 4 जा 8, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, फिर 1 टाइम्स। तो इसके जो फैक्टर आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 54 की कर लो फैक्टर, 2 से करो सबसे पहले तो 27 आएगा, क्योंकि 27 2 जा 54 होता है। फिर 2 का डिवाइड तो इसमें हो नहीं रहा तो 3 का डिवाइड कर देते हैं। तो 3 का डिवाइड जब करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 9 3 जा 27। फिर से 3 का डिवाइड कर दो तो 3 3 जा 9, फिर से 3 का करोगे तो 3 1 जा 3। इसके जब हमने फैक्टर देखे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आए। अब देखो फैक्टर, अब इसमें कॉमन तो लेना नहीं, ठीक है ना। इसमें कॉमन नहीं लेना क्योंकि कॉमन फैक्टर अपने को नहीं देखना, क्योंकि ये क्या है, एलसीएम है।
एलसीएम में देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखने हैं आपको। अब सुनो, अब जो नंबर कॉमन है पहले तो वो अलग कर लो, ठीक है। जो कॉमन है, जैसे 2 कॉमन है, जैसे, और 2 तो कॉमन है ही नहीं, 3 भी कॉमन नहीं है, तो ध्यान रखना जो कॉमन है ना वो तो एक ही बार लिखना है आपको। जैसे 2 कॉमन था तो कॉमन तो एक ही बार लिखना है, और बाकी जो बच गए वो सारे लिख दो। तो इसमें 2 कितनी बार और बच गया, इस ये कॉमन था वो तो एक ही बार लिखना है, और बाकी की जो बच गई वो लिखने ही लिखने हैं। तो जैसे 2 बच गए 3 बार, तो 3 टाइम्स तो 2 बच गया, और 3 टाइम्स 3 बच गया। ये सारे आपको लेने हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको। तो ध्यान रखना ये वाला 2 2 बार था, लेकिन मैंने एक ही बार लिया, क्योंकि जो कॉमन है वो एक ही बार लेना है, बाकी जो कॉमन नहीं है वो लेते ही जाओ सारे के सारे, ठीक है ना। ऐसे करना होता है इसमें। तो देखो कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा करेंगे तो यहाँ से 8 2 जा कितना हो गया 16, और 16 को 3 से करेंगे तो 48, ठीक है। 16 3 जा कितने हो गए 48 हो गए। अब 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 3 जा 24, 2 कैरी आई, 4 3 जा 12 और 2 कितने हो गए 14। फिर इस 144 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 144 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 कितने हो गए 13। फिर 1 3 1 जा 3 और 1 कितने हो गए 4, 432। तो इसका मतलब हमारा जो ये कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 432 आ गया। ये तो था फैक्टर मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं देखना। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये बोलता है कि आप 16 और 54 को एक साथ लिख लो। अब इन दोनों में 2 का डिवाइड करके देखो, कि दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 2 का डिवाइड किया तो इसमें 8 टाइम्स हुआ, इसमें 2 का डिवाइड किया तो 27 टाइम्स हुआ। 27 2 जा कितना होता है 54। अब फिर से इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा, तो जब तक 2 का डिवाइड हो रहा है चाहे किसी भी एक नंबर में होता हो तब तक 2 का डिवाइड करना है। इसमें 2 का डिवाइड करो, 2 4 जा 8, और इसमें 2 का डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको रख दो ऐसा वैसे। तो फिर से इसमें देखो 2 का डिवाइड तो हो ही रहा है, किसी भी एक नंबर में होना चाहिए, तो 2 2 जा 4, और इसमें देखो इसमें नहीं हो रहा तो इसमें नहीं हो रहा, इसको ऐसा कैसे रख दो। फिर से 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 1 जा 2, और इसमें नहीं हो रहा तो इसका ऐसा का ऐसे रख दो, ठीक है ना। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इससे आगे इसको सोल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करते हैं कि 2 टर्म होती हैं, मतलब 2 नंबर होते हैं, किसी भी एक नंबर को आप 1 तक ले आओ, जैसे एक नंबर को हम 1 तक ले आए तो दूसरे को मत लेके आओ चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या फैक्टर, क्या कौन से आए इसके फैक्टर लिख लो। इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक जो हमारा जो कंप्लीट जो नंबर बच गया वो लिखना ही लिखना है 27। अब मल्टीप्लाई कर लो इनको, देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 2 जा कितने हो गए 16। 16 को मल्टीप्लाई किससे करना है 27 से करना है। 16 को मल्टीप्लाई किससे करना है 27 से करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 27 को 16 से कर लो, एक ही बात है। तो देखो यहाँ से करेंगे 6 7 जा कितने हो गए 42, 4 कैरी आई, 6 2 जा 12, 12 और 4 कितने हो गई 16, 7 1 जा 7 और 2 1 जा 2, यहाँ से 2 हो गया, 6 और 7 कितने हो गई 3 13 हो गई, 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 1 कितने 4, 432, और यहाँ से भी देखो कितना आ रहा है 432, ठीक है ना। तो ये दूसरा मेथड था हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एलसीएम, तो देखो मैं आपको बताऊँ, एलसीएम जब भी आप करो तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, और एचसीएफ आप जब भी करो तो एचसीएफ आपको करना है फैक्टर मेथड से, नहीं सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही फैक्टर करना है। अगर वो फैक्टर लॉन्ग डिवीजन मेथड से उस कंडीशन में करना है जब आपके पास में सिर्फ 2 ही नंबर्स दे रखे हैं। अगर आपके पास में 3 नंबर दे रखे हों, जैसे 16 72 और एक नंबर और दे देता है जैसे 36 दे दिया, तब आपको फैक्टर मेथड ही लगाना है, ठीक है। उस टाइम लॉन्ग डिवीजन मेथड में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसमें क्या रहता है। एचसीएफ एलसीएम तो मैंने बता दी, एक चीज़ और होती है इसमें, देखो क्या। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलसीएम एंड
HCF ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन कई बार क्या होता है कि फ्रैक्शन दे दी जाती है तो उसका एलसीएम एंड HCF कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन, तो देखो कोई भी अगर फ्रैक्शन दे दी जाती है अपने को, जैसे मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकलता है फ्रैक्शन का। तो क्योंकि फ्रैक्शन होती है, जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे 5/6 एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन हो गई। तो इन फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाले और HCF कैसे निकाले। देखो तो देखो जब हमें एलसीएम निकालना हो ना इसका, जब हमें एलसीएम निकालना हो तो हम लिखेंगे जो ऊपर वाला नंबर डिजिट होती है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं इसको, और नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम कर देंगे और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर देंगे, HCF कर देंगे। ठीक है, मतलब एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम ले लो तो नीचे HCF। लेकिन अगर आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर पूछ लिया फ्रैक्शन का, तो आप क्या करोगे, ऊपर HCF नीचे एलसीएम। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम इनका एलसीएम और HCF निकाल के देखते हैं, तो मान लो हमें इसका एलसीएम निकालना पड़े, पहले हमें इसका एलसीएम निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर का क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। कैसे देखना, इसके न्यूमरेटर में कितना है 2, इसके न्यूमरेटर में कितना है 5, तो इसका मतलब हमें 2 और 5 का क्या करना है, एलसीएम करना है। ऊपर तो 2 और 5 का क्या करना है, एलसीएम करना है, और नीचे क्या करेंगे, HCF करेंगे। तो 3 और 6 का हमें क्या करना पड़ेगा, HCF। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही देखो, यहाँ से मान लो इसका HCF निकालना पड़े, हमें क्वेश्चन में बोल दे कि HCF निकालो, इन नंबरों का HCF निकालना बोल दे, तो आप क्या करोगे, HCF निकालने के लिए क्या होता है कि ऊपर तो HCF करोगे, तो ऊपर वाले नंबरों का HCF कर देना, मतलब 2 और 5 का क्या करेंगे यहाँ पे अब की बार, 2 और 5 का अब की बार HCF करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम किसका करेंगे, एलसीएम करेंगे डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में कौन सा 3 और 6 है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम ले लो, और HCF पूछे तो ऊपर HCF ले लो। तो जैसे यहाँ पे तो हमने 2 और 5 का एलसीएम किया है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 और 5 का HCF किया है। तो देखो कैसे करेंगे, अभी करके दिखाता हूँ मैं इसके आगे। देखते हैं इसका कितना आता है एलसीएम। तो एलसीएम जब निकाला हमने, तो देखो 2 और 5 का एलसीएम निकालना है, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो देखो 2 और 5 का एलसीएम निकालने का तरीका यही होता है, 2 से डिवाइड कर लो सबसे पहले, 2 1 जा 2, फिर 5 में नहीं हो रहा 5 को रख दो, फिर 5 का कर दो, ये 1 ये 1, 5 में भी 5 का 1 टाइम्स गया। तो देखो इनके कितने आए हमारे फैक्टर, 2 इंटू 5 आए, 5 2 जा 10, यानी कि 2 और 5 का जो एलसीएम वो 10 आएगा। तो ऊपर एलसीएम निकालना था ना 2 और 5 का, तो कितना आ जाएगा 10। अपॉन में HCF निकालना 3 और 6 का, तो 3 और 6 का HCF निकालना है, तो देखो 3 के फैक्टर कर लो और इधर 6 के फैक्टर कर लो। 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 1 जा 3, तो इसका 3 एक फैक्टर आया। इसका 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, यानी कि 2 इंटू 3 आया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, तो कॉमन क्या है 3। इसका मतलब HCF वो होता है जो कॉमन होता है दोनों में, तो HCF कितना आएगा 3, तो नीचे कितना लिख देंगे 3 है जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शन अपने को दी हुई है, ये वाली जो फ्रैक्शन अपने को दे रखी है, इनका अगर एलसीएम निकालेंगे हम, तो इनका एलसीएम आएगा 10/3 एलसीएम। अब बात कर लेते हैं अगर इनका HCF निकालना हो तो वो HCF कितना आएगा। तो देखो, तो HCF का तरीका मैंने क्या बता रखा है कि ऊपर तो ऊपर वाले नंबरों का HCF कर दो, नीचे का एलसीएम कर दो। तो 2 और 5 का HCF करेंगे, तो देखो 2 और 5 में आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो ना तो HCF 1 होता है। देखो 2 और 5 में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो HCF वो कितना रहेगा, 1 आएगा। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे 3 और 6 में क्या था, 3 और 6 में कॉमन था, कितना था 3 कॉमन था, 3 इसमें भी आता है 3 इसमें भी आता है। ठीक है ना, क्योंकि 3 से डिवाइड 6 में भी 3 का डिवाइड होता है और 3 में तो 3 का डिवाइड होता है, तो कॉमन 3 था इसलिए HCF 3 था। इन दोनों में देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, तो 1 आएगा। नीचे अपने को एलसीएम लेना है, तो 3 और 6 का एलसीएम, तो 3 और 6 का एलसीएम तो आपको लेना था, दोनों को एक साथ लिख लो, 3 और 6 दोनों को एक साथ लिख लो, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है। तो 3 का जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, फिर 2 का डिवाइड कर दो, फिर यहाँ से 1 ये 1, तो देखो 3 2 जा कितने हो गए 6, तो एलसीएम कितना है इसका 6, क्योंकि नीचे अपने को एलसीएम लिखना है तो नीचे लिख दो 6, तो ये होगा इसका एलसीएम। ठीक है, तो देखो HCF भी निकालना सिखा दिया मैंने फ्रैक्शन का, और एलसीएम भी मैंने निकालना सिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं एलसीएम और HCF। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनकी एक्सरसाइज करेंगे,
2 चैप्टर हो गए हमारा। पहला हो गया नंबर सिस्टम, पहला हमने कर लिया नंबर सिस्टम, और दूसरा हमने कर लिया एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। इन दोनों जो हमने जो 2 एक्सरसाइज कर ली, उनके दोनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।